नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। देखिए, संभल में जिस तरह से हिंदू मंदिर और कुओं के मिलने का सिलसिला जारी है, उसके बाद से ही लगातार बयानबाजियों का दौर भी जारी है। और ऐसे में संघ संचालक मोहन भागवत की बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार बयानबाजी हो रही है। हालांकि जब तक हमने देखा है कि मोहन भागवत जब जब बयान देते हैं तो हिंदू समाज हो या संत समाज हो, वो उनके बयान का समर्थन करते रहे। लेकिन इस बार जो बयानबाजी मोहन भागवत की तरफ से हो रही है, उससे कहीं ना कहीं साधु संत समाज में उबाल देखने को मिल रहा है। वो उसकी आलोचना कर रहे हैं, असहमति जताई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये असहमति क्यों दिखाई पड़ रही है? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को फोकस कर रहे हैं मोहन भागवत? सर्वे में जो देखा जा रहा है संभल में, उनका ये कहना है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की आखिर जरूरत क्या है। वो कभी सनातन धर्म के ज्ञान की बात यहाँ पर करते हैं और अब ऐसे में जो रामभद्राचार्य हैं, उनकी तरफ से इस बयान की आलोचना करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मोहन भागवत एक संगठन के संचालक जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म के अनुशासक नहीं है, वो संपूर्ण भारत के शासक नहीं है। आखिर ये आलोचना क्यों हो रही है, क्यों उनका बयान इस वक्त सुर्खियों में देखने को मिल रहा है, ये मेरे साथ गौरव जुड़ेंगे इस चर्चा में और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी संघ की तरफ से बयान आता है तो हिंदू समाज के जो लोग हैं या फिर संत समाज के लोगों की बात करें तो वो बढ़ चढ़कर अपनी सहमति जताते नजर आते हैं। लेकिन इस बार तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आ रही है और अब रामभद्राचार्य ने भी आलोचना कर दी है मोहन भागवत के इस बयान की। देखिए, इस वक्त देश में जो है वो बयानों का दौर चल रहा है। लगातार बयान हो रहे हैं, बयान के पलटवार हो रहे हैं। सबसे पहले हम मोहन भागवत के उस बयान पे जाएंगे जिस बयान को लेकर इस वक्त देश भर में हिंदू जो धर्मगुरु हैं, जो साधु संत हैं, वो आरएसएस पर हमलावर हैं। आपको याद होगा कि 16 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो कह रहे थे कि जब वो सदन को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि संभल में जो भी पत्थरबाज दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद 19 दिसंबर को मोहन भागवत का एक बयान आता है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना उचित नहीं है। ऐसे में इस प्रकार का बयान देके उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो इस प्रकार के लोग हैं, ये छोटे मानसिकता के लोग हैं और इस प्रकार का छोटा मुद्दा उठाकर वो हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। इसके बाद देखिए, मैं एक चीज देख रहा था कि मोहन भागवत का पिछले 8 दिनों में तीन बयान आए। मैं उन बयानों को थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूंगा। 22 तारीख को अमरावती में महानुभाव आश्रम में उन्होंने कहा कि धर्म महत्वपूर्ण है, इसकी सही दिशा में शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म का अनुचित ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। और वहीं 19 तारीख को भी उन्होंने यही कहा था कि हर दिन नया मामला जो उठाया जा रहा है, जो 16 तारीख की योगी आदित्यनाथ के जो बयान थे उसकी प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा था। उन्होंने कहा कि हर दिन नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा रही है। और 16 दिसंबर को उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वह गड्ढे में गिर सकता है। अभी देखिए इस बयान के मायने क्या है। अभी इस बयान के मायने क्या है, जो मोहन भागवत की तरफ से लगातार ये 3 बयान दिए गए, इस बयान के मायने ये हैं कि जो एक हिंदू स्ट्रेटेजी हिंदुज्म को लेकर या हिंदुत्व की एक जो थियरी डेवलपमेंट की गई थी राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर, वो अब तो राम जन्मभूमि बन गया। तो आरएसएस को लगता है कि आरएसएस की भूमिका जो थी वो राम जन्मभूमि तक ही हिंदुओं के सीमित थी। लेकिन अब आरएसएस क्या है, उससे आगे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। लेकिन इसके अगर हम उपरोक्त बात करें, अगर इसके परोक्ष रूप में बात करें, तो आपने एक चीज देखा हो कि आज के समय में तमाम ऐसे छोटे हिंदू संगठन आपको हर जिले स्तर पर, हर प्रदेश में दिखाई देंगे। जैसे कि अभी ताजा तरीन मामला है जो अजमेर शरीफ का, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो उसके जो अध्यक्ष थे उन्होंने तो एक जो हिंदू का एक जो स्ट्रेटेजी आरएसएस तरफ से अपनाया गया था, अब उसको एक बड़ा स्वरूप देने के लिए छोटे हिंदू संगठन है ये आगे आ रहे हैं। इसकी वजह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को कह ले या फिर आरएसएस को कह ले, इस बात का डर है कि आने वाले समय में जो सामाजिक सद्भावना है, सामाजिक समरसता है, क्योंकि इस प्रकार के बयान आते हैं, हिंदुत्व का कोई कानून है नहीं, वो एक लिमिट तक तो पेटेंट है नहीं किसी का, ना लिमिट तक सीमित है। तो इसको लेकर जो छोटे हिंदू संगठन दल हैं वो लगातार अपने आप से एक उग्र होते नजर आ रहे हैं। तो वो लगातार हर मस्जिद पे दावा करते जा रहे हैं और चीजें निकल के सामने भी आ रही है। आपने संभल में देखा किस प्रकार से निकल के सामने आ रही है। कह रहे हैं कि जब हमारी चीजें मिलेंगी तो हम तो उस पर हक जताएंगे, हम लेकर रहेंगे। इस पूरे मामले को हिंदू समाज के जो हमारे संत हैं उन्होंने अपने उससे प्रेस्टीज से जोड़ लिया है, क्योंकि जिस प्रकार का बयान, उसका आपने रामभद्राचार्य का देखा। रामभद्राचार्य ने कहा कि
मोहन भागवत एक संघ के या एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, वो हिंदू धर्म के अनुशासक नहीं हो सकते हैं। उनके कहने का मतलब भी सही था, क्योंकि आज तक भले हिंदू, क्योंकि जब इससे पहले जो मोहन भागवत थे वो लगातार हिंदुओं की हित की बात कर रहे थे, हिंदुओं के धर्म की बात करते थे, लेकिन अभी जो उनके बयान में एक प्रकार का बदलाव देखने को मिला है। हालांकि जो मुस्लिम संगठन है, धार्मिक संगठन, उन्होंने उनके बयान का सपोर्ट किया है, लेकिन जिस प्रकार से हिंदू संत, साधु संत उनके बयान को लेकर कन्नी काटते नजर आ रहे हैं और उनपे तीखा हमलावर यानी है। इस असहमति को एक तरह से देखा जाए कि आध्यात्मिक मामलों में आरएसएस की जो भूमिका रही है, उस भूमिका को लेकर हिंदू समुदाय के बीच जो तनाव था, जो कहीं ना कहीं कहा जाए तो वो उजागर होती हुई भूमिका नजर आ रही है। हाँ जी, देखिए निश्चित तौर पर अगर हम बात करें कि जिस प्रकार से इनका ये पूरा एक पहले का जो सेटअप था कि हिंदू संगठनों को लेकर या फिर हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू जाति के कार्यों को लेकर जो आरएसएस का एक वो जो प्रमुख वो था, योगदान था या भूमिका थी, वो अलग थी। लेकिन बदलते दौर के साथ उनकी जो भूमिका है वो बदलती जा रही है, क्योंकि इसको हम इस प्रकार से देखते हैं कि आरएसएस लगातार सार्वजनिक तौर से भी हिंदू राष्ट्र की वकालत करता रहा है। अब जो इस देश में फिलहाल में 2011 की जाति जनगणना के आधार पे 14% मुसलमान हैं। अगर आप सॉफ्ट हिंदुज़म को बढ़ावा नहीं देंगे, अगर आप सामाजिक समरसता की बात नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में आरएसएस के जो बुजुर्गों ने एक स्वप्न देखा था, चाहे वो गोलवलकर साहब हो, चाहे दत्ता साहब, उन्होंने जो स्वप्न देखा वो साकार नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले मोहन भागवत एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने के मूड में नजर आ रहे हैं। वो दूर की देख रहे हैं, दूरदर्शी देख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी के भी कुछ नेता, क्योंकि जिस प्रकार का 19 तारीख का उनका बयान आया था मोहन भागवत का, उस बयान को बीजेपी यूपी के जो नेता हैं, हिंदुत्व की तो यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो एक एजेंडा सेट किया जा रहा है या एक नैरेटिव हम कहें तो मोहन भागवत की तरफ से, उसमें कामयाब होते भी दिख रहे हैं। क्योंकि बेशक संत समाज के लोग अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हो, लेकिन मुस्लिम संगठन की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई दिए और समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि देर आए बट दुरुस्त आए, लेकिन फायदा कुछ नजर होता है। आपको इसमें थोड़ी दूर की सोचनी होगी। आप एक चीज देखिए कि अगर जो बात आरएसएस करेगी, मतलब जो बात बीजेपी कर रही है वही बात आरएसएस करेगी, तो काम बन जाएगा। फिर लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर चूंकि योगी आदित्यनाथ लगातार सदन में कह रहे हैं कि जो भी हिंसा का आरोपी होगा, जो भी पत्थरबाजी उसे पकड़ा जाएगा, मारा जाए, उसे सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन अगर आरएसएस प्रमुख इस प्रकार का बयान देते हैं तो आपको देखना होगा कि जब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो फिर लोग इंटरेस्ट लेंगे, लोगों को इंटरेस्ट आएगा, तो इसके बाद काम में भी देरी होगी, वो मामला लंबे समय तक तूल भी पकड़ा रहेगा, मुद्दा गर्म भी रहेगा। तो इससे जो राजनीति करने में वो मिलता है, ये आने वाले समय मोहन भागवत का ये जो बयान है, इससे बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचने वाला, इसका इंटरेस्ट बीजेपी को ही होने वाला है। क्योंकि आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा था, अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैसे कहा था कि बीजेपी अब इतनी योग्य हो गई है कि बीजेपी को किसी संगठन की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां उनको मुंह की खानी पड़ी थी। उसके बाद आपने हाल के चुनाव में हरियाणा में देखा किस प्रकार बीजेपी को अपने गोद में लेने के बाद वहां पे बड़ी जीत दिलाई, फिर महाराष्ट्र में बड़ी जीत दिलाई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे के पूरक है। तो ये कहना कि आरएसएस के बयान से बीजेपी का कोई वास्ता नहीं है या फिर बीजेपी उस बयान को जानती नहीं है, तो पर्दे के पीछे सारे खेल हो रहे हैं, ये सारी चीजें देखने वाली। लेकिन जिस प्रकार से अभी जो यूपी में साधु संतों का बयान आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो महाकुंभ से पहले, क्योंकि एक धर्म संसद भी लगने वाला है, उसमें सनातन बोर्ड के लेकर बातचीत भी होने वाली है, तो उसको लेकर एक थोड़ा सा जो माहौल है वो थोड़ा बिगड़ता नजर आया है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि आपने कई मौजूदों पे हमने देखा है कि चाहे वो जब प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा था तो उस समय भी बयानबाजी के कई बयानबाजी आए थे, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का दिन था तो सारे साधु संत और आरएसएस एक ही मंच में। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस दिन महाकुंभ का स्नान होगा, जो 13 तारीख को 14 तारीख को शाही स्नान होगा, उसमें सभी लोग साथ नजर आएंगे और बातचीत से चीजें हल। खैर, इस बयान को हम किस तरह से देख रहे हैं, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोहन भागवत की तरफ से बैक टू बैक जो बयान दिए जा रहे हैं वो वाकई में, क्योंकि जैसा कि गौरव ने बताया कि वो बीजेपी के लिए फायदेमंद है, राहें अलग अलग नहीं नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम जिस तरह से देख रहे हैं, साधु संत समाज के जो लोग हैं वो इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करते नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जहाँ मस्जिद के नीचे हिंदू साक्ष्य यानी प्रमाण मिलेंगे मंदिर होने के, हम तो उसे लेंगे, हम उसे क्यों छोड़ेंगे, ये तो हमारी विरासत की चीजें हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं फिलहाल? देखिए, सबसे पहले अगर चूंकि भारत का जो इतिहास है, भारत में जो अगर आप ये देखें तो कम से कम 1000 साल पुराना है। तो आप जहाँ भी यहाँ खुदाई करेंगे वहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा
और ये कुछ मिल ना ही कुछ तो जाएंगे, आपको साक्षी मिल ही जाएंगे। तो इसका ये सॉल्यूशन नहीं है जो आप इस विवाद को बढ़ाते रहें, है जो अगर आपको विकास और इस पे काम करना है तो मंदिर मस्जिद और यानी इससे आपको मोहन भागवत के बयान का हाँ, आप मैं समर्थन देखो मोहन भागवत ने सॉफ्ट कॉर्नर, ये मोहन भागवत और ये संघ, मोहन भागवत मतलब संघ ये संघ वही है जो अपना जो एक हार्ड लाइन है, ये संघ वही है जो लाल कृष्ण आडवाणी जब पाकिस्तान जाते हैं और जिन्ना के मजार पे वो चले जाते हैं तो उनको अपना सब कुछ उसको उनको त्यागपत्र भी देना पड़ता है और कहा यह भी जाता है जो अगर लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बने देश के तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात थी उनका वहां जाके और जिन्ना किस पे मजार पे जाना था। तो ये संघ वही है, लेकिन और ये संघ यही आज का संघ वही संघ है जिसपे कि आप देखिए जो भारतीय इतिहास में जो संघ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं जो सीधे मोहन भागवत को चैलेंज कर रहे हैं। मोहन भागवत को ये कर रहे हैं जो भाई आप हमारे प्रमुख नहीं, आप एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं लेकिन आप हिंदू समाज के आप आप नेता नहीं है। तो हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं जो सनातनी हैं जो धर्माचार्य हैं वही तय करेंगे जो क्या इसके क्या नियम कानून होगा, क्या कायदे होंगे, क्या रणनीति होगी। अब देखिए इसमें भी समझने वाली बात यह है जो इस मोहन भागवत के इस बयान को बीजेपी के नेता भी पर्दे के पीछे से इसकी आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। अब देखिए देश में चूंकि अभी का जो और मोहन भागवत का जो बयान है, मोहन भागवत एक समावेशी समाज की बात करते हैं, समावेशी धर्म की बात करते हैं, लेकिन आपको देश का जो भी अभी मनोदशा है, देश का जो अभी मनोविज्ञान है, अभी हिंदू जो सनातन धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं उसमें कुछ जो वर्ग हैं उनमें अभी एक क्या बोलते हैं हार्ड लाइन पे चलने वाला का जो ये है वो मतलब वो उसको कोशिश हो रही है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है ये हाँ इसके एक रणनीति जैसे गौरव ने कहा ये पर्दे के पीछे की एक बात भी हो सकती है क्योंकि कई ऐसी चीजें होती है जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं होती है जो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, ये बयान क्यों दिया गया है, क्या इसका मतलब है। हमने कई बार देखा जो संघ प्रमुख जो है सो अपरोक्ष रूप से संघ की सबसे बड़ी बात है जो डायरेक्ट रूप से किसी पे कुछ नहीं बोलता है, वो अपरोक्ष रूप से होता है। तो संघ प्रमुख ने कि जो हालिया जो बयान है वो बीजेपी नेताओं पे आप किन पे इशारा था जो आप अगर राम मंदिर बन जाता है तो अपने नेता ना बने, समाज की सेवा करें। कुछ लोग हिंदू नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं छोटे छोटे मुद्दे उठाकर हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढकर, तो ये इशारा क्या ये इशारा तो संघ और ऐसे मौके मतलब संघ प्रमुख का ऐसा बयान ये ऐसा नहीं है जो पहली बार वो इस तरह के वो बयान देते आते हैं, जबकि हमने कई मौके पे देखा जो बीजेपी और संघ के बीच दूरियां भी बनी है इसी मसले पे। आप देखेंगे जो जब जेपी नड्डा ने कहा था जो संघ की हमें जरूरत नहीं है इस तरह का उन्होंने कुछ बयान दिया था तो उसमें हमें लगा था जो तलखियां बहुत है, लेकिन ऐसी कुछ बात दिखी नहीं क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो संघ प्रमुख या संघ ने हरियाणा चुनाव में या महाराष्ट्र का चुनाव हुआ उसमें सक्रिय भूमिका संघ ने निभाया। तो अब देखिए ये बयान उस समय फायदा मिला और ये बयान देखिए उस समय में आया है मोहन भागवत का लगातार, और मोहन भागवत ये लगातार 3 बयान इस तरह का उन्होंने दिया है। तो ये महाकुंभ में जबकि हिंदू सनातनियों का जो जमावड़ा आपको महाकुंभ में लगने जा रहा है उससे पहले उनका ये बयान दिया गया और उस पे जो उधर से प्रतिक्रियाएं भी मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया भी आ रही हैं, उसका इसमें सियासत भी हो रहा है। जो मतलब तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही जो मोहन भागवत का जो ये बयान है ये इस बयान को मतलब 100 चूहे खा के चले हज करने को उस तरह का ये बयान है। तो इस बयान के जो मायने हैं इस बयान की क्या राजनीति है ये आपको कुंभ में महाकुंभ का जो 45 दिन का लगने वाला है वहां आपको दिखाई देगा। तो देखिए जाहिर तौर पर बयानबाजी यहाँ पर हो रही है और इन्हीं बयानों को लेकर चर्चाएं भी हैं। अब ऐसे में मोहन भागवत का ये जो बयान सामने आया है, संत समाज के लोग जिस तरह से यहाँ पर अपना आक्रामक रुख दिखा रहे हैं, उनका ये कहना है कि विरासत में जो चीज़ें मिल रही हैं उसमें जो साक्ष्य हैं वो ये कहीं ना कहीं पुख्ता करते हैं कि वह मंदिर है और अगर वो मिल रहे हैं तो हम उसे लेकर रहेंगे ही। लेकिन जो ये सॉफ्ट हिंदुज्म की कोशिश यहाँ पर की जा रही है इस पर कितना कारगर साबित होते हैं या इसके मायने आने वाले वक्त में किस तरह से दिखाई पड़ते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। इसी विषय पर यहीं विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।